भगवान शिव को भोलेनाथ कहते हैं, वो क्या इतने भोले हैं कि सबको कुछ भी दे सकते हैं? जी, अनंत ब्रह्मांड के राजा सिर्फ भाव देखते हैं। एक प्रसंग आता है मार्कंडेय पुराण में, जिनमें उन्होंने मार्कंडेय ऋषि को अभय वरदान दे दिया और उन्हें वो अमर हो गए। क्या था कि मार्कंडेय जी के पिता का नाम मरकंड था और मरकंड जी को कोई पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी। तो दोनों मियाँ बीवी बड़े परेशान थे। तो किसी ने कहा कि भगवान शिव की पूजा करो, शिवलिंग बनाओ और उनका अभिषेक करो और दिन रात उन्हीं को पूजो, तो ही आपको पुत्र प्राप्ति होगी, क्योंकि वही है आपकी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। उन्होंने दिन रात पूजा करनी स्टार्ट की तो भगवान शिव प्रसन्न हो गए। भगवान शिव उनके सामने जब प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि मैं आपकी पूजा से अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगना है आपको। तो मरकंड मुनि ने कहा कि भगवान हमारे पुत्र नहीं हो रहा है, हम बहुत परेशान हैं, तो भगवान आप हमें पुत्र प्राप्ति दे और हम आपके जैसा पुत्र चाहते हैं। तो भगवान मुस्कुराए कि मेरे जैसा पुत्र तो नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे झेलना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो भगवान ने कहा ठीक है, आपको पुत्र चाहिए, आपको मैं 2 विकल्प देता हूँ, इन दोनों में से एक चुनो आप। पहला पुत्र 100 वर्ष का होगा और उसके अंदर जो होंगी सारी गंदी आदतें होगी, ना ही वो माँ बाप की सेवा करेगा, मांस मदिरा पिएगा, जुआ खेलेगा और किसी का आदर सत्कार नहीं करेगा, शास्त्र विधि से कोई भी कार्य नहीं करेगा, भगवान की पूजा नहीं करेगा, भक्ति नहीं करेगा, आदर सम्मान कुछ नहीं करेगा, पर उसकी आयु 100 वर्ष की होगी। तो मरकंड जी कहते हैं दूसरा विकल्प ये है कि जो दूसरा बच्चा होगा उसकी आयु सिर्फ 11 वर्ष होगी और वो इतना बुद्धिमान होगा कि उसे सारे शास्त्र, पुराण, वेद, ब्रह्म सूत्र, हर चीज़ का ज्ञान होगा। वो माँ बाप की सेवा करेगा, अतिथियों की सेवा करेगा, भगवान की पूजा करेगा, आदर सत्कार, हर चीज़ में सर्वगुण संपन्न होगा वो। तो दोनों माता पिता सोचने लगे कि क्या करें। तो उन्होंने कहा कि बचपन से ही दुख भोगने के बजाय तो 11 साल का सुख ही ले लो। तो उन्होंने दूसरा विकल्प चुना कि ठीक है, 11 साल वाला पुत्र आप हमें दे दीजिए। भगवान ने कहा तथास्तु, भगवान चले गए। अब जब वो बच्चा पैदा हुआ ना, उसका नाम उन्होंने रखा मार्कंडेय। तो मार्कंडेय जब पैदा हुआ तो उसके दोनों हाथ ऐसे थे। तो वो बच्चे को देखते ही समझ गए माता पिता, ये तो कोई देव रूपी है जो इस तरीके से जन्म लिया है और हाथ जुड़े हुए हैं। जब वो 5 साल का वो बच्चा हुआ, उसको सारे शास्त्रों का ज्ञान हुआ, वेद, पुराण, सारे शास्त्र जितने भी हैं और ब्रह्म सूत्र। वो साक्षात अगर बोलता था तो ऐसा लगता था कि ब्रह्मा जी की वाणी से ये शब्द निकल रहे हैं और दिन रात पूजा भक्ति में रहता था। जब वो 11 साल का होने को आया था, उसमें 6 महीने बाकी थे, उसकी माँ रो रही थी। तो अपनी माँ के पास गया, माँ आप क्यों रो रहे हो? पूछा उसने कि बेटा ऐसे ऐसे तेरे जन्म से पहले ना हमने बड़ी तपस्या की थी और भगवान शिव ने कहा था, उनका कथन है आप जो 11 साल के होते ही मर जाओगे। तो उनके पिताजी ने कहा, मरकंड जी ने, कि देखो भगवान शिव ने ही आपको हमें दिया है और वही बचा सकते हैं, जा उनकी पूजा कर। तो वो तो शास्त्रों में निपुण थे, सर्वगुण संपन्न थे, भरपूर उनको नॉलेज थी। उन्होंने शिवलिंग स्थापित किया, शिवालय की दिन रात पूजा करनी स्टार्ट की। उन्होंने महामृत्युंजय स्तोत्र निकाला, स्तोत्र में से ही आया महामृत्युंजय मंत्र। पूरा मंत्र क्या है? ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षी यमामृतात् ओम स्व भुव भू ओम स जूम होम ओम नमः शिवाय। उसने इस मंत्र का जाप किया। अब जैसे जैसे मृत्यु नज़दीक आ रही होती है तो भय भी आना स्टार्ट हो जाता है। तो कुछ दिन बच गए थे, 2-4 दिन। तो वो रोज़ रोता आंसुओं से और भगवान शिव को आंसुओं से ही अभिषेक कराता था। तो जब उसके 11 वर्ष पूरे हो गए तो यमराज आया मंदिर के बाहर। यमराज ने अपना पाश फेंका, भाई तेरी मृत्यु का दिन आज आ गया है, 11 वर्ष पूरे हो गए हैं, चलो मेरे साथ। उसने जैसे ही पाश फेंका और आंसुओं से वो अभिषेक करा था, भगवान शिव को उसने पकड़ लिया और कहा भगवान मुझे बचाओ। भगवान साक्षात प्रकट हो गए। भगवान ने कहा यमराज को रुक जाओ। यमराज ने कहा नहीं भगवान, आपका बनाया हुआ नियम है, 11 वर्ष पूरे हो गए, इसे लेके जाऊंगा मैं। भगवान ने कहा रुक जाओ। नहीं भगवान, लेके जाऊंगा। भगवान ने यमराज की छाती में लात मारी और उसको भेज दिया मृत्युलोक। यमराज समाप्त। और इस चीज को देख के सारे देवता धरती पे आ गए और भगवान से कहा भगवान ये नियम, ये सृष्टि का चक्र रुक जाएगा अगर यमराज को आपने जिंदा नहीं किया तो। भगवान कुछ भी करो, उसे जिंदा करो। भगवान उसे जिंदा कर देते हैं और भगवान फिर उससे कहते हैं यमराज से, तू काल है,
मैं कालों का काल महाकाल हूं, जो मैंने कह दिया तो कह दिया, रुक जा। मैं भगवान इसके तो वर्ष पूरे हो गए थे, मैं तो लेने आया था, तो मुझसे ये पूछता क्यों ना लेके जाऊं। हाँ जी भगवान बताओ क्यों ना लेके जाऊं। मैंने बोला था ना कि 11 वर्ष तक ये जिएगा बस, खाली उसके बाद मर जाएगा। मैं आज कहता हूं कि इसकी पूजा से मैं इतना प्रसन्न हूं। महामृत्युंजय जब इसने जो गाया है, इससे मृत्यु को भी टाला जा सकता है। और मेरी आयु के 7 वर्ष मैं मार्कंडेय को देता हूं। ये देखकर सब चौंक गए, सारे देवता कहने लगे भगवान आपकी आयु के 7 वर्ष का मतलब क्या है? 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग को मिलाकर 43,20,000 साल बनते हैं। 43,43,20,000 ईयर्स बनते हैं। इन ईयर्स को मिला के बनता है एक कल्प। और ऐसे अगर 1000 कल्प बीत जाते हैं ना, तो बनता है ब्रह्मा का एक दिन। और ऐसे कई ब्रह्मा आके जब चले जाते हैं तो महाशिव का बनता है आधा दिन। भगवान ये तो अमर हो गया। हाँ अमर हो गया। तो भगवान तो हमारे इतने भोले हैं, उसकी जिसकी आयु खत्म हो गई थी उसको अमर कर दिया। तो महाशिव से तो आप कुछ भी मांग लो, बस भाव आपका वो होना चाहिए जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए। ये महाशिव है हमारे। जय भोलेनाथ की।